नमस्कार, आप देख रहे हैं EMS टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए नजर डालते हैं बालाघाट की कुछ खास खबरों पर और सबसे पहले बात करते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस। कालीपुतली चौक समीप भारत माता की प्रतिमा लगाने का विरोध प्रारंभ। कलेक्टर परिसर के हनुमान मंदिर में दान पेटी से 8,000 की चोरी। और किन्नापुर के नायब तहसीलदार का रिश्वत मांगने वाला ऑडियो वायरल, कलेक्टर की अनुशंसा पर कमिश्नर ने किया निलंबित। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। शहर के हृदय स्थल कालीपुतली चौक के समीप नगर पालिका द्वारा स्थापित की जा रही भारत माता की प्रतिमा का अखिल भारतीय गोंडवाना महासभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष हीरासन बाई उइके द्वारा विरोध जताते हुए मंगलवार को कुछ आदिवासी महिला के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचकर अन्य चौक पर भारत माता की प्रतिमा लगाने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर मांग की गई है। इस दौरान हीरासन उइके ने कहा कि हम भारत माता का शत-शत नमन करते हैं। हमें विशेष सूत्रों से पता चला है कि बाला चौक वर्तमान में कालीपुतली चौक हटने वाली है और वहां भारत माता की प्रतिमा स्थापित होने वाली है, जिसका हम सभी आदिवासी समाज विरोध करते हैं। 1888 के पूर्व बालाघाट को बूढ़ा बूढ़ी गांव से जाना जाता था, लेकिन बाला मढ़ावी के नाम से बालाघाट का नामकरण हुआ। बाला चौक के आगे गौड़वंशी बाला मढ़ावी लिखा जाए व प्रतिमा यथावत रखी जाए। उन्होंने कहा कि कालीपुतली चौक समीप भारत माता की प्रतिमा न लगाकर अन्य चौक पर प्रतिमा लगाई जाए। भारत माता का, मैं पुनः कह रही हूँ, भारत माता का सम्मान करते हैं। अभी 2007 में बाला चौक को, जो सत्ता में थे उस समय, बाला चौक को उस समय कालीपुतली को 23 मार्च 2007 को हटाया जा रहा था। जेसीबी मशीन वगैरह सब आई थी। हम तमाम आदिवासी, 2 महिला और 2 पुरुष, ऐसे नवरात्रा का, चैत्र नवरात्रा का समय था, हमने उसका विरोध किए और कालीपुतली चौक को हटाने नहीं दिए। ये हमारा इतिहास है, ये हमारी बाला चौक हमारी धरोहर है। तो हम इतने चौक हैं, शासन प्रशासन सरकार से हम अनुरोध करेंगे कि इतने चौक हैं बालाघाट शहर में, 33 वार्ड हैं, मेन वार्ड में वो भारत माता की मूर्ति। जिले में चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वे कलेक्टर कार्यालय परिसर में स्थित मंदिर में भी चोरी करने से नहीं डर रहे हैं। बीती रात अज्ञात चोरों ने कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित श्री संकट मोचन श्री हनुमान मंदिर में घुसकर दान पेटी का ताला तोड़कर उसमें रखी करीब 8,000 रुपए चोरी कर फरार हो गए। इसके पूर्व भी अज्ञात चोरों ने इसी मंदिर में दान पेटी से राशि चोरी करने की वारदात को अंजाम दिया है। चोरी की सूचना मंगलवार की सुबह मंदिर समिति के पदाधिकारियों को मिलने पर इसकी शिकायत कोतवाली थाने में दी गई, जिससे पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला कायम कर पतासाजी में जुट गई है। मंदिर समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि इसके पूर्व भी अज्ञात चोरों ने मंदिर में घुसकर दान पेटी का ताला तोड़कर उसमें रखी राशि चोरी कर ली है। इसकी पुलिस अभी तक चोर को नहीं पकड़ पाई है। किन्नापुर के नायब तहसीलदार केशवराव टेकाम को रिश्वत मांगने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। कलेक्टर मृणाल मीना की अनुशंसा पर जबलपुर कमिश्नर धनंजय सिंह ने यह कार्रवाई की। दरअसल 22 सितंबर को मुरकुड़ा रेत घाट से अवैध रेत परिवहन करते ट्रैक्टर को तहसीलदार ने जब्त कर किन्नापुर थाने में खड़ा करवाया था। आरोप है कि इसके बाद उन्होंने ट्रैक्टर मालिक से रुपए लेकर ही वाहन छोड़ने की बात कही। ट्रैक्टर मालिक से मोबाइल पर हुई बातचीत का ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें तहसीलदार पैसे की मांग करते हुए सुने गए। कलेक्टर ने मामले को गंभीरता से लेते हुए अपर कलेक्टर की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय जांच समिति गठित की है। इसी बीच 22 सितंबर की रात तहसीलदार कुछ लोगों के साथ शिकायतकर्ता इंद्रजीत सिंह दशमेर के घर भी पहुंचे, लेकिन इंद्रजीत ने मिलने से इनकार कर दिया। अगले दिन 23 सितंबर को इंद्रजीत ने इस पूरे मामले की शिकायत किन्नापुर थाने में दर्ज कराई। परसवाड़ा विधानसभा अंतर्गत लामता क्षेत्र के ग्राम कटेगांव के कृषकों ने गांव में बन रहे बांध में अधिग्रहित की जा रही भूमि में के एवज में मुआवजा राशि न देकर जमीन ही दिए जाने की मांग को लेकर मंगलवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर जनसुनवाई में ज्ञापन दिया गया है। इस दौरान ज्ञापन सौंपने पहुंचे अरविंद कुमार राउत सहित कृषकों ने बताया कि करीब 2 वर्ष से गांव में एक डैम बन रहा है, जिसमें किसानों की करीब 135 एकड़ जमीन दब गई है। उक्त कार्य को हमारे द्वारा बंद किया गया है। शासन प्रशासन द्वारा हमें 3.5 लाख रुपए प्रति एकड़ देंगे, लेकिन अब सुनने को मिल रहा है कि 3,70,000 रुपए प्रति हेक्टेयर देंगे। हम चाहते हैं कि गाँव में करीब 150 एकड़ भूमि शासकीय है। हम जमीन का मुआवजा लेकर यहाँ कहाँ जाएंगे? दूसरी जगह 10 लाख रुपए एकड़ से जमीन खरीदना पड़ेगा। ये सरकार किसानों के साथ अन्याय किया जा रहा है। हम समस्त कृषक शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि हमारी अधिग्रहित जमीन के एवज में गांव में ही जो शासकीय भूमि है उसे प्रदान किया जाए। ग्राम में पैतार डैम कह करके एक डैम बन रहा है, वो 2 साल से प्रारंभ हो चुका है। उसमें किसानों की कम से कम 135 एकड़ ज़मीन दब चुकी है और दब रही है।
उस पर काम चालू हुआ था, उस कार्य को हमने बंद करवा दिया गया है। सरकार ने हमें ये या शासन प्रशासन ने हमें ये लोग दिया था कि भाई प्रति एकड़ हम 3,70,000 रुपये प्रति एकड़ देंगे, पर अब सुनने में मिल रहा है कि 3,70,000 प्रति हेक्टेयर देंगे। और हम ये चाहते हैं कि हमारे ग्राम में सरकारी ज़मीन है, हमारे ग्राम पंचायत में 150 करीब एकड़ ज़मीन है। तो हम ये चाह रहे हैं कि ज़मीन साथ चाहिए तो हमारे को ज़्यादा बेटर रहेगा। भाई हम कहाँ जाएंगे। जनपद पंचायत खैलांजी के सीईओ को हटाने की मांग उठने लगी है। मंगलवार को जनपद पंचायत के सभापति और सदस्यों ने जन सुनवाई में पहुंचकर सीईओ के खिलाफ शिकायत की और उन्हें हटाने की मांग की। जनपद पंचायत के सभापति और सदस्यों ने बताया कि सीईओ द्वारा अपनी मनमानी की जाती है। सामान्य सभा की बैठक में प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया जाता, सदस्यों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। जब बैठक में आय व्यय के बारे में चर्चा की जाती है तो सीईओ चर्चा से न कर बैठक को निरस्त करने की धमकी देते हैं। सदस्यों का कहना है कि 24 सितंबर को मुख्यमंत्री के कटंगी आगमन पर उन्हें ज्ञापन सौंपकर समस्या से अवगत कराया जाएगा। साथ ही सीईओ के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जाएगी। हमारे सदस्य लोग यदि किसी बात को सभा में सदन में रखते हैं तो उन्हें बीच में ही चुप करवाया जाता है कि आप बोल नहीं सकते। दूसरी चीज़, 5वां वित्त पर जो राशि का बंदरबाट हो रहा था सदन में, हमारे सीओ साहब, अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, इनके द्वारा पहले के पहले ही राशि का गबन करने का प्लान बन चुका होता है। हम लोगों को ये पूछता तक नहीं है कि इस राशि का उपयोग तुमको कहाँ अपने पंचायत में करना है या जनपद को देना है। तो कहीं ना कहीं हमारे सारे सभापति, हमारे सदस्य लोग इस बात से नाराज हैं। आप सब लोग क्या चाहते हैं? हम लोग तो ये चाह रहे हैं कि हमारे सीओ साहब जो है वो हमारे जनपद में होना ही नहीं। चूँकि हमारा मंगलवार में जनसभा में आने का विषय का मुख्य कारण ये है कि हमारे यहाँ सामान्य सभा की बैठक जो होती है, अभी हमारे यहाँ पे 3 से 6 महीना हो गया। सीओ साहब वृंदावन मीना जी आए हुए हैं। वो जब भी बैठक ले रहे हैं, 1-2 बैठक हुई है हमारी, तो उसमें जनपद सदस्य और सभापतियों को जितना तवज्जो देना चाहिए, मान सम्मान देना चाहिए। और उस दिन चूँकि वो जनपद के सचिव होते हैं और हमारे मुद्दों को वो दबाने की कोशिश करते हैं। हम अगर कोई समीक्षा पे किसी विषय पर बात कर रहे हैं तो हमें रोका जा रहा है। और जो भी बैठक हो रही है बिना सामान्य प्रशासन के सामान्य सभा की बैठक में उसको अनुमोदन किया जाए। चूँकि नियम तो यह है कि पहले सामान्य प्रशासन की बैठक होना चाहिए और उसके बाद सामान्य सभा की बैठक। खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।